हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बेटा, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। इस ग्रुप थ्योरी पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझाने वाली हैं। काफ़ी बच्चों को ग्रुप थ्योरी अच्छे से नहीं आती। कोशिश करूँगा कि आपको बहुत कम टाइम पे आपको उतनी नॉलेज दे सकूँ जिससे आप बड़े आराम से क्वेश्चन को टैकल कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई वाला ग्रुप थ्योरी आएगी, बेसिक ग्रुप थ्योरी आएगी और वो हम इस लेक्चर सीरीज में डेफिनेटली कंप्लीट कर लेंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ग्रुप्स एंड अबिलियन ग्रुप्स के बारे में, जिसमें सब ग्रुप्स भी माइट भी थोड़े बहुत आ जाएंगे। बट जो आने वाली वीडियोस होंगी जैसे साइक्लिक ग्रुप्स, सिमेट्रिक ग्रुप्स क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, उन पे वीडियो आएगी। ये हम लगभग 3 से 4 वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज जो हमारा पार्ट है बेटा वो आपको मैं बता देता हूँ। आज जो हम करने वाले हिस्सा है हमारा वो है, एक तो होता है हमारे ग्रुप्स बेटा। ठीक है, सबसे पहले कंप्लीट करेंगे हम ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप के बाद हमारे पास आएगा सब ग्रुप। सब ग्रुप अलग आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, ये 2 टॉपिक आज हम इसको कवर करने वाले हैं। ये आपके नया टीजीटी का जो अपडेट सिलेबस है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसकी नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप्स एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, ये भी बेटा हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप इस मेरे साथ बने रहें। जिस तरह से आप बने हुए हैं आपको डेली बेसिस में नया कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, मेरी ट्राई रहती है मैक्सिमम डेली बेसिस में डाला जाए, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं डाल पाते कभी कभी। तो स्टार्ट करते हैं ग्रुप थ्योरी से। ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले आता है ग्रुप। ग्रुप क्या काम करते हैं? ग्रुप 2 तरह के होते हैं। ग्रुप 2 चीज़ों में बिहेव करते हैं, एज अ अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ग्रुप 2 तरह से बिहेव करते हैं, अंडर एडिशन बिहेव करते हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन बिहेव करते हैं। ठीक है, ग्रुप में बेटा हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5वीं होती है अबिलियन ग्रुप की। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की। बेटा बच्चों को लैंग्वेज दिख जाती है बट समझ नहीं आता है। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप होगा, लेट अस सपोज दैट इंटीजर ही क्यों ना हो, अगर कहता है कि अगर मेरा कोई एलिमेंट जी से आता है, बी भी जी से आता है, अगर मैं अंडर एडिशन बात कर रहा हूँ तो उसका सम भी जी में ही जाएगा। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और जब हम करें एसोसिएटिव की बात, ये तो जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं बच्चों को मैक्सिमम पता ही होती है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। बट इसके बाद आती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का बहुत ज़रूरी मतलब है समझना। हमें लगता है आइडेंटिटी का मतलब जीरो होता है, दैट्स इट, है ना? नहीं, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट इसमें ऐड करना है, वो एलिमेंट इसमें ऐड करना है जिसमें हमें ए वापस से मिल जाए। हमने वो एलिमेंट इसमें ऐड करना है जो सामने वाला फिर से ए दे दे, दैट इज जीरो इन द केस ऑफ एडिशन। अगर फंक्शन चेंज होगा, अगर ग्रुप उसने वैसे डिफाइन किया होगा, वो चेंज होगा। बट आप लोग तभी समझा रहा हूं कि हमने क्या समझना है, हमने जीरो नहीं देखना है ना, हमने ये चीज देखनी है कि इसमें ऐसा क्या ऐड किया जाए कि वो एज इट इज रह जाए। ठीक है, जब हम बात करते हैं इनवर्स की, इनवर्स क्या मतलब होता है कि ए में ऐसा क्या ऐड करूं, याद रखना ये आइडेंटिटी ग्रुप को बिलोंग करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारा जीरो उसमें हो ही ना। ये आइडेंटिटी जीरो को, ये जीरो वाला पार्ट तुम्हारे ग्रुप में होना चाहिए, जीरो एलिमेंट एज अ ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब इसमें मैं ऐसा क्या करूं मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज माइनस ए, दैट इज माइनस ए। अगर तुम लोगों को नहीं समझ आया, मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझा देता हूं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट दो मुझे, क्योंकि ये चैप्टर मैक्सिमम एग्जांपलों से समझ आएगा। अब इसके बाद बेटा इस चीज़ को समझना क्या है कि जैसे नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर ग्रुप होता है कि नहीं होता वो देखते हैं। कैसे देखा जाता है कि सर अगर मैं 2 नेचुरल नंबर से एलिमेंट लेता हूँ, अगर मैं 2 एलिमेंट नेचुरल नंबर से लेता हूँ तो सम नेचुरल नंबर में जाता है, ऑब्वियसली बात है। 1 + 2 3 होता है, 2 + 3 5 होता है, तो वो सम नेचुरल नंबर में जा रहा है। पहले 2 कंडीशंस में कोई दिक्कत नहीं होती नेचुरल नंबर को। बट नेचुरल नंबर को दिक्कत कब आती है? नेचुरल नंबर को दिक्कत आती है आइडेंटिटी पे। बिकॉज मुझे पता है कि जीरो में ऐसा, ए में ऐसा क्या ऐड करूँ मुझे सेम में एज इट इज मिल जाए, तुम कहो जीरो, बट जीरो तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है।
इसीलिए नेचुरल नंबर एक ग्रुप नहीं बनाता, इज नॉट फॉर्मिंग अ ग्रुप। नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं बनाता है, नेचुरल नंबर इज नॉट अ ग्रुप। हाँ इंटीजर ग्रुप होता है क्योंकि इंटीजर में जीरो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ग्रुप इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में बिहेव होता है। जब मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ, पहली दो प्रॉपर्टी आप बच्चों आपको पता ही है वो सेम ही रहती हैं, एसोसिएटिव एंड क्लोजर। बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि ऐसा मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे ए का ई मिल जाए, दैट इज वन। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि वन ही आंसर आएगा, नहीं बच्चा, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट चीज़ें हैं जो उसको बताएंगी। जहां आपने जीरो पढ़ा जरूरी नहीं हर बार जीरो ही आए, बहुत चीज़ें बदलेंगी बेटा, बहुत चीज़ें बदलेंगी। बट आप लोगों को बेसिक चीज़ समझनी है बस कि यहाँ पे ऐसा मैं क्या रखूँ, यहाँ पे ऐसा क्या रखूँ मैं सेम वही एलिमेंट मिल जाए, आपने ऐसे समझना है। आगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं बेटा, इन्वर्स का मतलब होता है कि ऐसा यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे वन मिल जाए, तुम बोलोगे ए इन्वर्स। और याद रखना वन भी उसमें होना चाहिए तुम्हारे ग्रुप में और ए इनवर्स तुम्हारे ग्रुप में होना चाहिए, तभी हम एक ग्रुप को फॉर्म करने की बात कर सकते हैं। ये अगर प्रॉपर्टी प्रूफ होती हैं तभी हम एक ग्रुप बनता है, अदरवाइज ग्रुप नहीं बन सकता। अब आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको दो फंक्शंस के बारे में बताना चाहूँगा, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन है यूलर फंक्शन, एक होता है टाउ फंक्शन। यूलर फंक्शन हम क्या कहते हैं कि जब भी हम यूलर फंक्शन की बात करते हैं, यूलर फंक्शन हमेशा उन चीज़ों को बताता है जिसके साथ जीसीडी वन आता है। लेट अस सपोज दैट मैं कहूँ कि बेटा मुझे ना यूलर फंक्शन कैसे काम करता है वो समझना। लेट अस सपोज दैट एन को 30 दे दिया मैंने, ठीक है, एन को मैंने 30 दे दिया, ठीक है, 30 दे दिया, वाट एवर, कोई 12 देते हैं, 12 में पावर्स आती है ना, 12 देते हैं। अब हमसे पूछेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो इसके साथ जीसीडी वन बनाएंगे, एचसीएफ वन बनाएंगे। तो फाई एन कैसे सॉल्व करता है, फाई एन का काम होता है जीसीडी को वन बनाने वाला हिस्सा, मतलब फाई ऑफ 12 निकालने हैं। कितने ऐसे एलिमेंट हैं मेरे पास जिनका जीसीडी, जिनका एचसीएफ 12 के साथ वन आएगा। इट मीन्स जब मैं इसकी बात करूं तो मेरे बनेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो याद रखना बेटा फॉर्मूला आता है इसका, 5p रेज्ड पावर n इज इक्वल टू p रेज्ड पावर n माइनस p रेज्ड पावर n माइनस 1। जब मैं इसको लिखता हूं तो मुझे 5 का स्क्वायर मिलता है, 5 इंटू 3 मिलता है, ये मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 रेज्ड पावर 1 एंड 3 रेज्ड पावर 1 माइनस 3 रेज्ड पावर 0। मुझे यहाँ पे मिलेगा दैट इज 4 माइनस के 2, यहाँ मिला 2 और यहाँ पे मुझे मिला 2 इंटू 4 मिला बच्चा। चार ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका जीसीडी से वन आएगा, दैट इज 1 1 5 7 एंड 11। दीज आर द 5, चेक करके देख लेना, आपको सभी साथ तुम्हें जीसीडी मिलेगा जो 1 मिलेगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि 5 ऑफ 30 कितना होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताना। ये क्यों ज़रूरी है मैं आपको आगे बता दूंगा, बहुत काम की चीज़ें हैं बच्चा ये। क्योंकि जब हम Z15 पे बात करेंगे, Z5 पे बात करेंगे, Z7 पे बात करेंगे, ये 5 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट बताने का काम करता है किसी ऑर्डर के, इसलिए सिखा रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है। हाँ, एक आता है टाउ फंक्शन। टाउ फंक्शन किसके लिए काम करता है, सब ग्रुप्स के लिए काम करता है। पहले आपने टाउ फंक्शन को समझना है, जब सब ग्रुप में लगने वाला होगा तो मैं आप लोग खुद बता दूंगा कैसे लगता है ये। टाउ फंक्शन किसका काम करता है, समझना है मेरी बात। जो भी हमारे पास फंक्शन होते हैं, टाउ फंक्शन हो या कोई फंक्शन हो, वो प्राइम्स पे काम करते हैं। तो कहता है मेरे पास अगर कोई भी नंबर है उसको पहले हम प्राइम में ब्रेक करते हैं। मेरे पास कोई भी नंबर हो उसको बेटा हम प्राइम में ब्रेक करते हैं। प्राइम में ब्रेक करने के बाद जब टाउ लगता है एन पे, तो ये क्या आएगा, इसे कहते हैं, टाउ को कहते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। डिवाइजर की बात करता है, ये क्या बनेगा, R1 की पावर 1, आर मतलब जितनी पावर्स है ना बेटा इसमें +1 हो जाता है बस। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल ले लो कि चलो एग्जाम्पल 12 ही ले लेते हैं। 12 के डिवाइजर कौन से हैं, तो हमें पता है कि 12 का 1 2 3 4 6 और 12, इसको डिवाइड करते हैं, 6 आए, तो इससे भी 6 आंसर आना चाहिए था, ठीक है। मैं पहले इसको प्राइम में ब्रेक कर लेता हूँ 12 को, दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर दिया। मैं टाउ ऑफ 12 निकालना था, तो ये मेरे पास बना टाउ 2 का स्क्वायर इंटू 3, पावर मैंने पकड़ी बेटा 2 + 1 और इसकी पावर 1 है तो 1 + 1,
बन गया 6। देखो ऐसे भी 6 आ रहे थे, ऐसे भी 6 ही आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम सब ग्रुप प्रॉपर्टी पढ़ते हैं उसमें ये आके ये काम आएगा बच्चा, ठीक है, उस पे जाके तुम्हें ये काम में आएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे बताओगे टाउ 24 कितना होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। अब आगे आ जाओ। अब बेटा हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं। आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी, आइडेंटिटी क्या चीज़ होती है, इन्वर्स क्या चीज़ होते हैं। आपने इन्वर्स को ऐसे ही याद रखना है कि यहाँ पे मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी आप लोगों ने पहले से ले ली होगी पिछले वाली पार्ट में, कि आइडेंटिटी का मतलब होता है कि इसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वो एज इट इज़ ही मिल जाए, ठीक है। जो एज इट इज़ मिलेगा उसको हम यहाँ पे रखते हैं आइडेंटिटी की जगह पे, दैट इज आइडेंटिटी, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास ना ग्रुप्स के टाइप्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रुप कैसा है, ग्रुप वाइड है, सेमी ग्रुप है, मोनोवाइड ग्रुप है। ये चलता है प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक। ग्रुप वाइड का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ एक क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम ग्रुप वाइड की बात करते हैं ना बेटा, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट इज क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी पे काम करता है, ठीक है। सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप का मतलब होता है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी हो प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है। और जो मोनोआइड होता है बेटा, वो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस आइडेंटिटी। और इसमें सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं, वो एक ग्रुप बन जाता है, वो एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ कि अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ठीक है। पहली बात तो माइंड में बच्चों के ये आता है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है कि उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर उसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो उसका ऑर्डर 5 होगा। जितने नंबर ऑफ, देखो बेटा 2 चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप का ऑर्डर, एक होता है एलिमेंट का ऑर्डर। पहले आप ग्रुप को समझना। ग्रुप का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट उस ग्रुप में प्रेजेंट हैं, ठीक है। ग्रुप का क्या मतलब होता है, ऑर्डर ऑफ का ग्रुप का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द ग्रुप। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो ग्रुप में प्रेजेंट हैं उसे कहते हैं ऑर्डर। बहुत सिंपल सी बात है। ऑर्डर को ओजी से डिनोट भी किया जाता है और मोड के साथ भी डिनोट किया जाता है, इसमें डिफरेंस मत क्रिएट करना कोई भी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस ग्रुप में प्रेजेंट हैं। अबिलियन ग्रुप का क्या मतलब होता है, अबिलियन भी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को साथ में लेके आता है। दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए, दैट इज अबिलियन। एंड या तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द अबिलियन ग्रुप, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, जिससे आपको अच्छी से चीज़ें समझ आ सके, ठीक है। मैं दीजिए पेज, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ग्रुप आता है, कोई भी, ऐसे में Z5 लेता हूँ। Z5 का मतलब क्या होता है पता है, Z5 का मतलब होता है कि इसमें सारे वो एलिमेंट्स आएंगे, इसमें सारे वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका रिमाइंडर 5 से डिवाइड होने के बाद बचता है। मतलब इसमें सारे वो एलिमेंट, ये जो Z5 होता है उसको इसमें एलिमेंट कैसे हैं, इसमें सारे वो एलिमेंट है जो 5 को डिवाइड, जो 5 किसी से डिवाइड करता है ना, उसके बाद कितने बच जाते हैं, ठीक है। जब पाँच किसी से डिवाइड करे, जब 5 क्या क्या बचेगा, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है। इसके अलावा कुछ बच सकता है, नहीं बच सकता। क्योंकि जब 5 ने 5 को डिवाइड कर दिया 0 हो जाएगा, 5 ने 6 को डिवाइड करा फिर 1 बन जाएगा, 5 ने 7 को डिवाइड किया 2 बन जाएगा, 5 ने 8 को डिवाइड किया 3 बन जाएगा, 5 ने 9 को डिवाइड किया 4 बन जाएगा, और 10 को डिवाइड किया फिर 0 बन जाएगा। ये है कि ये रिमाइंडर का काम करता है Z5, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, Z5 का मतलब रिमाइंडर है। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी कितना है 5। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है बच्चा। इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ये था ऑर्डर। अब मुझे किसी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना हो तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। ये तो हमें लग गया पता। अब तुम्हें लगता है कि अबिलियन होगा कि नहीं होगा। जेड ग्रुप जो होता है ना बेटा, वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है,
आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। Z5 अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, और अंडर एडिशन हमें आइडेंटिटी पता जीरो होती है। अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि अकेले अकेले एलिमेंट का ऑर्डर निकालना होता है बच्चा हमने, ठीक है। अकेले अकेले एलिमेंट का ऑर्डर निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? अब देखो एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। एलिमेंट का ऑर्डर कैसे, ठीक है, हाउ टू फाइंड, है ना। कैसे निकालते हैं? जीरो में क्या ऐड करूं? जीरो जीरो ही है, इट मीन्स इसका ऑर्डर बच्चा 1 है। मतलब जीरो को एक ही बार लिखना पड़ा तो जीरो आ गया, इट मीन्स इसका आंसर 1 है। 1 को कितनी बार मैं ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो बने? 1 को कितनी बार मैं ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो बने? जीरो से आइडेंटिटी, मुझे उस नंबर को आइडेंटिटी तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचूंगा? 1 + 1 + 1 + 1 + 1। 5 बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार ऐड करने में 5 मिला। 5 ने जब 5 को डिवाइड किया, ये वाला 5 जो डिवाइड करता है, क्योंकि ये ना यहां पड़ा होता है, मोड 5 यहीं प्रेजेंट होता है, 5 से ऊपर नंबर जाने ही नहीं देता। ये क्या बनेगा? ये जीरो बनेगा। सर ये आइडेंटिटी बन गया, तो 1 का ऑर्डर कितना हुआ बच्चा? 1 का ऑर्डर हुआ 5। 1 का ऑर्डर कितना हुआ? 5 हुआ। इसी तरह से 2 का निकाला जाएगा। 2 + 2 4 हुआ, +2 6 हुआ, +2 8 हुआ, +2 10 हुआ। कितना ऑर्डर आया? 10। 10 बाई 5 डिवाइड कर, रिमाइंडर जीरो बचा। कितनी बार ऐड करने पे मुझे जीरो मिल रहा है? सर 5 बार ऐड करने पे जीरो मिल रहा है। इसका आंसर क्या बनेगा? सर 5 ही बनेगा। ये क्या है? ये एलिमेंट के ऑर्डर आ रहे हैं। मेरे पास एक ऑर्डर का एलिमेंट भी है, मेरे पास 5 ऑर्डर के भी एलिमेंट हैं। अब ये तो मैं निकालना सिखा रहा हूं, बट जब तुमसे पूछेगा पेपर में कि इस ग्रुप में नंबर ऑफ 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, कितने ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 5 आ रहा है, तो वहां पे तुम अगर ये काम करोगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। वहां पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर, ऑफ एनी ऑर्डर डी इन Zn, दैट इज इक्वल टू 5D। और याद रखना, ऑर्डर किसका निकाल सकते हो तुम? जो डी डिवाइड कर रहा है एन को। याद रख लेना ये चीज भी, ऐसे नहीं लगे हैं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होता। हम ऑर्डर भी उन्हीं का निकाल सकते होते हैं। मैं जेड एन के केस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेड एन एंड जेड एन। मैं जेड एन क्रॉस जेड एन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेशली यहां पे जेड एन लिख रहा हूं। और डी कौन सा ऑर्डर होगा? जो डी डिवाइड कर रहा होगा। अब 5 को 5 ही डिवाइड कर सकता है। अगर तुम 5 में 2 का एलिमेंट ढूंढने लग पड़ोगे फिर तो मिल गया हमें। जब मैंने 5Z5 लिखा है, 5 में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है? 1 या 5 का, इसके अलावा तो नहीं हो सकता ना। 5 को डिवाइड करने वाला और कोई है ही नहीं। तो जब तुमसे पूछा जाए कि इसमें 5 ऑर्डर के, 5 ऑर्डर के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो, तुम बोलो 5 ऑफ 5, दैट इज इक्वल टू 4। आ गया आंसर। तो आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। मैं आपको और चीज़ें करवाऊंगा, धीरे धीरे समझाऊंगा, एकदम से थोड़ा ना समझ आ जाता। ग्रुप थ्योरी ये टाइम लेती है ना। एक बार रुकिए, मैं पेज ऐड कर दूँ थोड़े से और। मैं पेज ऐड कर देता हूँ। बहुत चीज़ें हैं करने वाली बच्चा, है ना। थोड़ी मेहनत आपको भी, आपकी भी लगेगी, क्योंकि अगर आपको नहीं समझ आएगा ना, मैंने हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जो भी आपको डाउट आता है। तो चलो अब आगे आ जाओ। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करवा दूँ जिससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। डोंट वरी, है ना। अभी तो हमने बेसिक पढ़ना ही शुरू किया है। आ जाओ। इसके बाद मैं तो कुछ और ग्रुप की बात करता हूँ, जैसे कि मैंने बात कर दी Z10 की, ठीक है। Z10 में मुझे पता है कि वो सारे आएंगे जो 10 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच जाते हैं। हम सबको पता है, जो बड़ा नहीं लेते, छोटा लेते हैं पहले, है ना। बड़ा क्यों लेना? Z4 की बात करते हैं। Z4 में पहली बात है कि Z4 में क्या एलिमेंट कैसे आएंगे? सर 4 को डिवाइड करने का जो रिमाइंडर बच जाता है ना, वो सारे एलिमेंट 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगा है मोड 4।
इसके अलावा तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 थे, यहाँ भी 4 आ रहे हैं, तो ऑर्डर कितना होगा इसका, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होगा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास होगा 4। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होगा हमारे पास बेटा, 4 होगा। मैं आपसे तुमसे पूछूं कि बेटा जी मुझे बताओगे कि इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। मैं तुमसे पूछूं कि बेटा तुम लोग मुझे बताओगे कि इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। तुम बोला हाँ जी सर बताएंगे। 4 को डिवाइड करने वाले कौन कौन है, 1 है, 2 है और 4 है। ये बेटा फिर मैं जेड एन के केस की बात कर रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, जेड एन के केस में होता है ऐसा। 1 है, 2 है, 4 है। सर 1 ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे, तो 5 कितना होता है, 1 ही होता है। 5 कितना होता है, 1 ही होता है। और 5 कितना होता है, 2 होता है। सर एक ऑर्डर का भी एक होगा, 2 ऑर्डर का भी एक होगा और 4 ऑर्डर के 2 होंगे। और मैं ये भी बता सकता हूं कौन कौन होंगे, कोई 5 और 4 है, कौन कौन ऐसे हैं जो 4 के साथ जीसीडी 1 बना रहे हैं, 1 और 3। नहीं है ना विश्वास, नहीं विश्वास होता ना, मैं तुम्हें प्रूफ करके बताता हूं। 0 का तो ऑब्वियसली एक बार 0 लिखा, मेरा आंसर बन गया 1, दैट्स इट, ओके। 1 को कितनी बार ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 बने, 4 बार ऐड करना पड़ेगा सर आपको, तभी ये 4 जब इससे डिवाइड करेगा तो 0 बनेगा, कि मोड 4 लगा है। कितनी बार ऐड किया हमने, तो एक का ऑर्डर कितना हुआ, एक का ऑर्डर हुआ 4। 2 को कितनी बार ऐड करूंगा, 2 ही बार ऐड करना पड़ेगा, 4 आ जाएगा सर, 0 बन जाएगा। रिमाइंडर 2 का ऑर्डर कितना हुआ, 2 हुआ। 3 का कितना है, 3 + 3 6 होता है, +3 9 होता है, 3 12 होता है, 12 होता है। 12 अब 4 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर बचेगा 0। कितनी बार ऐड करने में 0 मिला, 4 बार ऐड करने में 0 मिला, ऑर्डर ऑफ 3 होगा 4। तो मैंने पहले ही बोला था कि 1 और 3 का जो ऑर्डर बनेगा वो 4 बनेगा, दैट्स इट। अब आप इसको जैसे मर्जी करो, वो आपकी मर्जी है। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट जो ग्रुप में होते हैं, वो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप बताते हैं। और जिस तरह से मैं तुम्हें चीज़ें बता रहा हूं, ये तुम्हें एलिमेंट के ऑर्डर बता रहे हैं। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको एक और तरह का ग्रुप बताता हूँ जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे Z2 क्रॉस Z2, ठीक है। इसमें Z2 क्रॉस Z2 है ना बेटा। इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, Z2 किसको मेंशन करता है, 0,1 को, और इसमें 2 एलिमेंट है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, तुम बोलोगे इसमें 4 एलिमेंट आएंगे। कैसे होंगे 4 एलिमेंट, मुझे पता है कि इस Z2 में 0,1 एलिमेंट होते हैं, इस Z2 में भी 0,1 एलिमेंट होते हैं। यहां लिखा गया है क्रॉस, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, कैसे एलिमेंट आएंगे, 0,0 0,1 1,0 एंड 1,1। ये एलिमेंट बच्चा मेरे पास आएंगे 4, 1 2 3 4। यस और नो, आई होप यस, ठीक है। अब इसमें भी 4 हैं, बट अगर तुमने वही काम कर दिया ना, अगर तुमसे बोलूं कि इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ग्रुप का ऑर्डर तुम्हें लग गया पता, ग्रुप का ऑर्डर कितना है, ग्रुप का ऑर्डर है 5 फिर 4, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, और 2 × 2 भी 4 बता रहा था मुझे। ग्रुप कंफर्म है, ग्रुप का एलिमेंट 4 है। क्या आपसे क्वेश्चन नहीं है कि इस ऑर्डर में किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, किस किस ऑर्डर के इस ग्रुप में एलिमेंट होंगे। तो अगर तुमने कर दिया ना कि 4 को डिवाइड 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये Z4 में चल जाएगा, Z2 में भी नहीं चलता ये। सर फिर क्या बात हुई, इसमें सिर्फ 1 और 2 ऑर्डर के ही एलिमेंट होंगे। जब हम कभी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं बेटा, वहां पे आते हैं एलसीएम, एलसीएम से ऑर्डर निकाले जाते हैं। आप मुझे एक बात बताना, ठीक है, आपको पता है कि आइडेंटिटी का एक ही एलिमेंट होता है, 0,0, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, है ना। आपसे मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आप 1,0 लेते हो, आपको मैं बताऊं कि जो 1,0 लिखता हूं ना, ये 1 पहले Z2 का है और ये 0 Z दूसरे वाले का है। इसको मैं कितनी बार ऐड करूंगा, इसको मैं 2 बार ऐड करूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 2,0। ये 2 इधर आके इसको 0 बना देगा,
0,0 कितनी बार ऐड करना पड़ा मुझे? 2 बार ऐड करना पड़ा। ऐसे 0,1 भी होगा, ऐसे 1,1 भी होगा। तो मैं अगर तुम्हें बताऊं कि एक तरीका और भी है इसको इनके ऑर्डर निकालने का, कैसे? एलसीएम। एलसीएम कैसे कैसे बना सकता हूं मैं? सर मुझे पता है कि इस ग्रुप में Z2 में 1 ऑर्डर के और 2 ऑर्डर के, 1 ऑर्डर के और 2 ऑर्डर के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। मैं कहा बिल्कुल ठीक बात है। 2 के ऑर्डर कैसे कैसे बन सकते हैं? सर इसमें 2 का एलिमेंट है, हाँ जी है, 2,1। इसका अगर मैं इसका एलसीएम भी लूं, अगर मैं इसका एलसीएम भी लूं, मुझे क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। 1,2 फिर ले लिया मैंने, ये सुनो, 1,2 फिर ले लिया मैंने, और ये 2,2 ले लिया। इन तीनों का एलसीएम कैसा है मेरे पास? सर 2 आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ये सारे कैसे हैं? यही तो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, यही तो ऑर्डर हैं मेरे पास। अभी किसी को समझ नहीं आएगा, मैं मानता हूं किसी को समझ नहीं आया होगा इसमें कंसेप्ट में, बट ये कंसेप्ट तुम तभी सीख पाओगे जब तुम इस पे काम करोगे। क्या करना है हमने? हमने क्या करना है, जहाँ तो तुम ऐसा कर लो कि अकेला अकेला एलिमेंट चेक कर लो, एक ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी 2 ऑर्डर का, 3 जो एलिमेंट है वो 2 ऑर्डर के आएंगे। तुम्हारे पास ये ऑप्शन तो है सीखने का, बट मैं तुम्हें एक नया तरीका बता रहा हूँ, एलसीएम वाला। कि बेटा कि जब हमारे पास कोई ग्रुप होता है, जब उस ग्रुप को इस तरह से लिखा जाता है, उस ग्रुप के 2 टुकड़े किए जाते हैं कि इसमें किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है। इसमें 1 और 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसमें 1 और 2 ऑर्डर का एलिमेंट है। अब हमने देखना कि एलसीएम बनाने वाले कौन कौन से हैं। सर 2,1 भी एलसीएम बनाएगा, 1,2 भी बनाएगा और 2,2 भी बनाएगा। ये बन गए। इसके बाद बच्चा हम क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, 5/2 इंटू 5/1, इसके साथ 5 लगता है, प्लस 5/1 प्लस 5/2, इसके साथ लगता है प्लस 5/2 इंटू 5/2। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 1, यहां में भी 3 आ रहा था और ये भी 3 ही बता रहे हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज दैट मैंने आपको क्वेश्चन दिया Z2, Z4, आपसे मैं पूछता हूं बच्चा कि इसमें 1,2 का क्या ऑर्डर है? 1,2 का क्या ऑर्डर है? तो सबसे पहले आप 1 को लेके इसके पास जाओगे, भाई इसमें 1 का क्या ऑर्डर है? सो 1 प्लस 1 करेंगे ना तो मुझे 2 मिलेगा, और 2 0 कर रहा है, मैं 2 बार ऐड करने पे, तो 1 का जो मेरे पास ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है। और 2 क्या शो बता रहा है? ये बता रहा है कि 4 में, तो 2 प्लस 2 4 बता रहा है, 4 0 करेगा उसको। कितनी बार ऐड करने में मिला? 2 बार। सर 2 का ऑर्डर भी 2 ही है, तो इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है। एलसीएम क्या बनेगा बच्चा? 2 बनेगा, तो इसका क्या ऑर्डर बनेगा? इसका ऑर्डर 2 आएगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? एक फिर से करते हैं। Z4 क्रॉस Z8, ठीक है, मैंने लिया एक 4 लिया, एक 1 लिया, 1 कोमा, मैं तुमसे पूछता हूं कि बेटा 1 कोमा, कुछ आगे मिनट, 1 मिनट दे दो मुझे, 1,4 लेते, 1,4 का इसमें क्या ऑर्डर है? तो पहले आप 1 को देखोगे Z4 में, सर कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? सर 4 बार ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 0 मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है ना, 0 मिल गया मुझे। कितनी बार ऐड करने में? 1 का ऑर्डर कितना बना? 4 बना बेटा, ठीक है जी। अब 4 का ऑर्डर देखना है हमने, 4 किसमें? Z8 में। 4 प्लस 4 कितना होता है? 8 होता है। कितना बचा? 0 बचा। कितना ऑर्डर आया 4 का? 2 आया। एक का ऑर्डर बच्चा 4 आ रहा है, एक का ऑर्डर 2 आ रहा है, एलसीएम क्या बनेगा? 4। इसका पूरे का ऑर्डर क्या बना? 4 बना। इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना बना? 4 बना। इस तरह से प्रोडक्ट काम करती है। यू हैव टू नो दैट कि किस तरह से प्रोडक्ट काम करती है। आप ऐसा नहीं कर सकते अपनी मनमर्जी से कि हाँ जी इसका आंसर ये आ रहा है। वो जो जो तुम्हें मैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बता रहा था कि किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, वो Z में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं कि डिवाइड करने वाले सारे ऑर्डर हैं, बट Z2 में ये काम नहीं कर सकते, ठीक है। Z2 में एलसीएम ही काम करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया है इस केस में कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ऑर्डर 4 हो रहा है तो 4 को डिवाइड करने वाले 1 2 और 4 है, इसमें 4 ऑर्डर का भी एलिमेंट होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। Z4 होता ना तब मैं तुम्हें ये बात कहता कि बात ट्रू है, पर Z2 में नहीं कह सकता। इसका ऑर्डर भी 4 है, उसका ऑर्डर भी 4 है ग्रुप का, बट वो प्योर 4 है, ये टुकड़ों में 4 है। फर्क है दोनों में, ठीक है।
आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ी माइंड में विजुलाइजेशन बनी होंगी चीज़ों के रिगार्डिंग। बाकी जब हम थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली चीज़ों में कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास सब ग्रुप्स आते हैं। इसके बाद मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा यू गेट मोटिवेटेड कि हाँ हमें अब समझ आ रहा है। ठीक है, अब जब हम सब ग्रुप की बात करेंगे तो सब ग्रुप क्या चीज़ है, व्हाट इज सब ग्रुप। बेटा सब ग्रुप ना ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा होता है। मैं आपको पहले बता दूं, एक ग्रुप भी अपने आप में सब ग्रुप है। फिर कैसे माने इस चीज़ को, जैसे मैंने ये बोला ये सब ग्रुप है, हाँ जी सब ग्रुप है। ये सब ग्रुप है, हाँ जी सब ग्रुप है। और क्या ये एक सब ग्रुप है, इसी पे लाइन मारी मैंने पूरी। एक ग्रुप अपने आप में सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा सब ग्रुप नाम की चीज़ क्या है। सब ग्रुप कहता है कि अगर मैं सब ग्रुप बना, सुनना मेरी बात, ये चीज़ उल्टी मत करना। अगर कोई सब ग्रुप है, सुनना मेरी बात, अगर कोई सब ग्रुप है तो वो उस ग्रुप के ऑर्डर को पक्का डिवाइड करेगा। अगर मेरे पास बात ये है कि अगर मेरे पास कोई सब ग्रुप है तो वो उस ग्रुप को पक्का डिवाइड करेगा। बट इस बात का ये मतलब नहीं है कि जो उसको डिवाइड करेगा वो सब ग्रुप भी होगा। उल्टी बात है ये। अगर सब ग्रुप है तो उसको डिवाइड पक्का करेगा, बट अगर उसको डिवाइड कर रहा है तो नीड नॉट बी सब ग्रुप। उल्टा नहीं मैं कह सकता। अब हमारे पास सब ग्रुप किस तरह के आते हैं। जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं ना बेटा, सब ग्रुप हमारे दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इम्प्रॉपर सब ग्रुप, एक होते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। अब इम्प्रॉपर में कौन से आते हैं, इम्प्रॉपर में दो आते हैं। एक आती है आइडेंटिटी वाला हिस्सा, एक आता है खुद ग्रुप। ये तो हमेशा होते ही होते हैं। ऑब्वियसली आइडेंटिटी भी हर ग्रुप में होती है, बिकॉज विदाउट जीरो तो कोई ग्रुप बन ही नहीं सकता। आपको पता ही है, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसा जीरो काम करती है ना। तो इम्प्रॉपर में इसके अलावा जितने भी, और बता दूं मैक्सिमम टाइम कौन से होते हैं, मैक्सिमम टाइम कौन से होते हैं इम्प्रॉपर में, मैक्सिमम वो होते हैं जिस ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास होता है। जिस ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास नहीं है ना बेटा, उस ऑर्डर का हमें सब ग्रुप भी नहीं मिल सकता। प्रॉपर में कौन से आते हैं, जिस ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास है उस ऑर्डर का हमें सब ग्रुप भी मिलेगा। चीजों को बहुत प्यार से अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को। प्रॉपर सब ग्रुप वो होते हैं जिनका एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप में। ठीक है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा, डोंट वरी गाइस, हम बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो 4 मिनट मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ, तब आपको मज़ा आएगा। बिना एग्जांपल से समझ नहीं आएंगे आपको, आप रिलेट ही तब कर पाओगे। एक ये भी देखना पड़ता है ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, है ना, बच्चों को पसंद नहीं आती ज़्यादा लंबी लंबी वीडियोस। मुझे 1 मिनट रुक जाओ, वीडियो तो पहले ही बड़ी लंबी हो गई है चलो कोई बात नहीं, समझ लेते हैं, आज जाने देते लंबी वीडियो से। अब हमारे पास आती है सब ग्रुप की बात। अब सब ग्रुप में मैंने दो बातें बोली कि बेटा मैं अगर तुमसे एक बात सिंपली बोलूँ, मैं बोलो कि इसमें सबसे पहली बात होती है कि हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप तो कन्फर्म्ड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने Z4 बोला, समझना बेटा हर चीज़ को, हर एक चीज़ आपके माइंड में क्लैरिटी बनाएगी। एक Z4 बोला मैंने, है ना, Z4 बोला, तो इसमें किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, इसमें 1 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, इसमें 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। ये हमने पढ़ा पीछे। मैंने बोला था तुम लोगों को कि दो प्रॉपर होते हैं, दो इम्प्रॉपर होते हैं, दैट इज आइडेंटिटी एंड ग्रुप खुद। मतलब आइडेंटिटी एंड ग्रुप खुद, ये कहता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर में कौन से आएंगे, यहाँ पे 2 आएगा ओनली, ये है इम्प्रॉपर। मतलब इस ग्रुप में, इस Z4 में हमारे पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप भी होगा। सब ग्रुप की बात कर रहा हूँ क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं इजीली, सब ग्रुप होगा। ठीक है, और हमारे पास 4 ऑर्डर का भी सब ग्रुप होगा। ठीक है, कितने सब ग्रुप होंगे, पहले तो हमने बोला कितने सब ग्रुप होंगे। अब नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ एनी ऑर्डर डी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर डी डिवाइड बाय 5 of d, दैट्स इट।
दैट्स फाइनल। ठीक है सर, मैंने बोला कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे, ऑर्डर 4 के। इतना तो लग गया पता कि सब ग्रुप होगा 4 ऑर्डर का, कितना ही होंगे। मैंने बोला बच्चा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 ऑर्डर के, तुम बोलोगे सर 2। 5 और 4 कितना होता है सर 2। 2 से 2 डिवाइड किया कितना बना 1। सर 4 ऑर्डर के सब ग्रुप हमारे पास सिर्फ एक बनेगा। कैसे लिखते हैं उसको, 0,1,3। सर 1,3 कहां से है, 1 और 3 का ऑर्डर 4 है। 1 और 3 का ऑर्डर 4 है। नहीं पता पीछे देखना, सेटफुल करवाया था मैंने पहले। ऐसे निकालते हैं, ऐसे करते हैं इन पे काम। अगर तुमसे पूछूं ऑर्डर 2 का एलिमेंट, ऑर्डर 2 के सब ग्रुप कितने होंगे, तुम बोलोगे एलिमेंट कितने हैं इसमें, एक एलिमेंट है ऑर्डर 2 का, मतलब ऑर्डर 2 का भी निकालना है सब ग्रुप। सब ग्रुप लिख रहा हूं मैं यहां पे, कितने एलिमेंट है, एक। 5 और 2 कितना होता है, एक। तो एक ही सब ग्रुप आएगा इसका। आई होप आप लोगों को हर चीज समझ आ रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम लोगों से। ठीक है, मैंने जो चीज़ें की तुम्हें क्लैरिटी देनी है ना, उस चीज़ को समझना, बस उस चीज़ को समझना। मैं Z2 क्रॉस Z2 की बात कर रहा हूँ, Z2 की बात कर रहा हूँ। इसमें 4 ऑर्डर का ग्रुप होता है ये भी। ठीक है, इसमें किस किस ऑर्डर के सब ग्रुप बनेंगे, किसी, अब हमें पता है कि इस ग्रुप में एक तो कंफर्म्ड है। अब इसके डिवाइजर पे तुम लोग नहीं जाओगे, इसके बताओगे कि किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप, किस किस ऑर्डर का एलिमेंट इस ग्रुप में है, 1 का और 2 का। दैट्स इट। 1 का और 2 का एलिमेंट है, 4 का नहीं है। बट इम्प्रॉपर कहता है भाई 2 तो फिक्स ही है, क्या, एक आइडेंटिटी और एक खुद ग्रुप। ये किस में चला गया, ये चला गया किस में, इम्प्रॉपर में। प्रॉपर कितने होंगे सर, 2 ऑर्डर के। 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट थे इसमें, 3 थे। 5 ऑफ 2 किया कितना आया, 3 हमारे पास सब ग्रुप बनेंगे। 1 2 3 5 टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे, और पेपर में क्वेश्चन भी आता है कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे इस ग्रुप में। इस ग्रुप का नाम है कैल्विन ग्रुप, जाके पढ़ लेना कैल्विन ग्रुप क्या है। K4 के नाम जाना जाता है। Z2 क्रॉस Z2। अब मैं तुम्हें एक और एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और इससे ज्यादा क्लैरिटी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। Z2 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 कितने कितने ऑर्डर का ग्रुप है, 2 2 2 8 ऑर्डर का ग्रुप है। इसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। बिल्कुल ठीक बात। क्या इसमें किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है, अगर तुम्हारे मन में 4 आया ना, तो इट मीन तुमने कुछ समझा नहीं इस वीडियो से। अगर तुम्हारे मन में 4 आया ना, तुमने इस वीडियो से कुछ नहीं समझा। इस ग्रुप में जो ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो का एक ऑर्डर और एक होगा 2 ऑर्डर। एक ऑर्डर और 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, और कोई एलिमेंट नहीं होगा मेरे पास। इसमें कोई 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें भी एक ऑर्डर है, इसमें भी 2, इसमें एक ऑर्डर 2 ऑर्डर, एक ऑर्डर 2 ऑर्डर, एक ऑर्डर 2 ऑर्डर। अब भाई हर में एलसीएम ही 2 से ऊपर नहीं जाएगा भाई, तो 4 का ऑर्डर कहाँ से ले आऊँ। तो तुमसे कोई पूछ ले कि इस ऑर्डर में क्या कोई 4 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तुम बोलो पागल है भाई, इसमें तो एलिमेंट ही नहीं उस ऑर्डर का। अगर एलिमेंट है तो सब ग्रुप कहाँ से लेके आए उसके। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं आपको यही क्लियर करना चाहता हूँ कि लास्ट में भी इसमें तुम्हें वो क्लैरिटी ना मिली हो, इसमें तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें प्रॉपर कितने आएंगे, इसमें जो प्रॉपर आएंगे ना बच्चा, वो आएंगे इम्प्रॉपर। एक तो आइडेंटिटी आएगा 0,0,0 वाली, और एक ग्रुप खुद आएगा, ये होते हैं इम्प्रॉपर। जो होते ही होते हैं हमेशा, ये हमेशा होंगे बच्चा। बट प्रॉपर में कितने आएंगे, ओनली ऑर्डर 2 वाले। और इसमें चेक कर लेना, इसमें 7 ऑर्डर के 2 एलिमेंट आते हैं, 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट आते हैं। तो 7 सब ग्रुप ये बनाएगा 2 ऑर्डर वाला। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे समझ आया होगा, आपने बिल्कुल चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा हो। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ वीडियो कमेंट बॉक्स खुला है, तुम अपने चीज़ें रख सकते हो। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना हम हर बच्चे ने सीख लिया होगा। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, अब हम जाते हैं सेल्फ इनवर्स क्या होती है। सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स क्या है। सेल्फ इनवर्स का मतलब होता है कि जब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑर्डर के ही एलिमेंट हैं,
सेल्फ इनवर्स का क्या मतलब होता है? अपना खुद का इनवर्स। ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, दैट इज सेल्फ इनवर्स। मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा ना बच्चा। मतलब ए स्क्वायर वन, ए स्क्वायर 1 का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 बार मल्टीप्लाई करने में मुझे 1 मिला, मतलब आइडेंटिटी मिली। ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ बच्चा। ऑर्डर कितना हुआ? 2 हुआ। और 2 ऑर्डर किसको शो करता है? सेल्फ इनवर्स को शो करता है। क्या आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें से 2 ऑर्डर के ही एलिमेंट हो? हाँ जी, कौन सा? Z2 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 Z2, सारे कैसे ग्रुप हैं जिसके पास सिर्फ सेल्फ इनवर्स ही है, इसमें से 2 ऑर्डर का ही एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी तो कंपलसरी है ना, आइडेंटिटी तो होना कंपलसरी ही होती है बच्चा, उसको नहीं काउंट करते। ठीक है, हाँ। अब कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं, इसको अब समझते हैं, फिर हम इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसको फिर टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है बच्चा, आ जाओ मैदान में। कहता अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप है, अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप है तो उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। एग्जाम्पल से करते हैं, मज़ा आएगा। Z4 लिया हमने, हाँ जी लिया। इसमें एलिमेंट कैसे हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इस तरह के मेरे पास एलिमेंट है। ठीक है, हाँ जी हैं। अब मुझे बताओ कि 1 का इनवर्स क्या आएगा? तो सर हमें आपने बताया था कि Z4 अंडर एडिशन काम करता है, Z4 अंडर एडिशन काम करता है। ठीक है, अंडर एडिशन में आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, जब मैं इनवर्स निकालता हूं तो मैं देखता हूं कि ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, दैट इज इनवर्स। बिल्कुल ठीक बात है। मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे यहां पे 0 मिल जाए? सर 3 ऐड कर दो, क्योंकि 4 मिल जाएगा, जब 4 से 4 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 1 का इनवर्स क्या है? 3 है। 1 और 3 का ऑर्डर सेम होना चाहिए सर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्या होता है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। सर 4 बार ऐड करने पे 4 बना, दैट इज 0। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 12 बना, 12 किया इसको 0, 4 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया। सर इसका भी ऑर्डर 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है। आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। उम्मीद करता हूँ तुम्हें चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अगर जी मेरे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है इवन ऑर्डर का, जी मेरे पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है इवन ऑर्डर का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो 2 ऑर्डर के होंगे ना, वो हमेशा ओड होंगे। अगर नहीं है ना विश्वास, ये लो कि कितने ऑर्डर का एलिमेंट था, कितने ऑर्डर का ग्रुप था? इवन ऑर्डर, 4 ऑर्डर का। इसमें 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट आए? 3 आए। तो उसने यहाँ पे क्या लिखा है? क्या जब भी हमारे पास इवन ऑर्डर होगा, जब भी हमारे पास इवन ऑर्डर होगा जी का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो ऑर्डर 2 के होंगे वो हमेशा ओड होंगे। ठीक है, यस, आई होप यस। अब कहता है ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स ए एक्स भी इक्वल होता है। क्या सच बात है? देख लेते हैं। अगर मैंने कह दिया कि मैंने इसको बेटा अब ऑर्डर ऑफ ए, अब ऑर्डर ऑफ ए कुछ तो हो गई, ऑर्डर ऑफ ए कुछ तो हो गई। ठीक है, मुझे 1 मिनट देना बेटा, मुझे 1 मिनट देना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए है, कुछ भी होगा वट एवर इट इज, मुझे नहीं पता क्या होगा, पर क्या ये चीज़ ट्रू है कि नहीं? मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए 2 है, मैंने कहा कि ऑर्डर ऑफ ए 2 है, मतलब ए स्केयर करने में आइडेंटिटी मिलेगा। क्या मुझे ये भी दे सकता है वो आइडेंटिटी? क्या इसका भी ऑर्डर 2 ही है? तो सर इतना बात समझ लीजिए कि इसका अगर आप स्केयर करोगे ना तो आपको ई ही मिलना चाहिए। इसका अगर स्केयर करोगे ना आपको ई ही मिलना चाहिए। एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, इसे कटा, ये क्या बना? क्या बना? ये आइडेंटिटी बना, ए स्केयर इज इक्वल टू एक्स। ये क्या था? ई है ये, मतलब ये भी क्या बना बेटा? हाँ जी सर, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 ही आया। इट मीन जितना ऑर्डर इसका होगा उतना ही ऑर्डर इसका होगा। अगर नोटिस करोगे ना, अगर तुमने पावर बढ़ाई तो पावर इसकी नहीं बढ़ी थी, पावर सिर्फ ए स्केयर की बढ़ी थी, है ना? तो यहाँ पे पावर किसकी बढ़ेगी? सिर्फ ए स्केयर की बढ़ेगी, एक ही बार बढ़ेगी। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है, अगर जी मेरे पास कोई ग्रुप है और ए बिलोंग कर रहा है जी को,
ए बिलोंग कर रहा है जी को। बेटा एक मिनट रुकना, एक मिनट देना। एक मिनट देना मुझे। अगर मेरे पास कोई ग्रुप दिया गया है, ग्रुप ए रेस्ट पावर के, अब मुझसे पूछ रहा है कि इस ऑर्डर का एलिमेंट क्या होगा, इस ऑर्डर, इस ए रेस्ट पावर के का एलिमेंट क्या होगा, वो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑर्डर ऑफ एम कोमा के। इस फॉर्मूले को प्लीज लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आई होप यस ना। अब आगे चलते हैं, अब हम इन पे काम करते हैं, फटाफट अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इस आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बेटा। ठीक है, तो जब भी आपके पास, आपको एक बात मैं समझा दूं, जब भी आपके पास प्राइम ऑर्डर हो, जब भी आपको प्राइम लिखा हो, प्राइम और प्राइम का स्क्वायर, तो ये ऑलवेज अबिलियन होते हैं। ठीक है, प्राइम और प्राइम का स्क्वायर ये ऑलवेज प्राइम और अबिलियन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं दोनों के दोनों। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अबिलियन आएगा। बट सिंपल ग्रुप के बारे में तुम्हें नहीं पता है, इसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं तुम्हें समझा दूंगा क्या होता है ये सिंपल ग्रुप। जब भी हमारे पास कोई भी इन्फानाइट साइक्लिक ग्रुप आता है, इसमें से दो जनरेटर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है माइनस जेड, एक होता है प्लस जेड, ये दो जनरेटर्स होते हैं। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस समझ लो। अब इस पे आते हैं, ये क्या क्या हमारा पार्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पे आया ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए रेस्ट पर 6 इज इक्वल टू ई। इस बात का क्या मतलब हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट और 6 एलिमेंट है इसमें। ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा सर, 6 होगा। ग्रुप का एलिमेंट कितना होगा, 6 होगा। और ये मुझे बता भी रहा है कि A6 इक्वल टू ई, ये भी मुझे 6 बता रहा है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी मुझे 6 ही बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसने पूछा कि A4 का ऑर्डर कितना होगा, मतलब मैं A4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ई बन जाए। सर A4 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 कितना बना सर, A12। क्या A12 को मैं A6 की पावर स्केयर लिख दूं, सर लिख दो। ये क्या बना, ई का स्केयर दैट इज इक्वल टू ई। सर कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना सारे के सारे बच्चे। ठीक है, प्लीज ट्राई करना, नहीं होगा ना बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का करवा दूंगा। आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे ट्राई करोगे, क्या आंसर आया, नहीं बनेगा तो मैं डेफिनेटली मैं इसका आंसर तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पे पास हमारे पास ये आता है। ठीक है, जब भी तुमसे पूछा जाए ना नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, वैसे साइक्लिक ग्रुप में पढ़ेंगे नंबर यूनिट्स का क्या मतलब होता है। यूनिट्स का मतलब होता है इनवर्स, कितने इनवर्स होंगे Z14 में, कितने इनवर्स होंगे Z14 में। तो जेड इनवर्स निकालने के लिए जो हमें फॉर्मूला लगता है वो था 5/14, 5/14 लगता है इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है, जो 14 का GCD1 बना रहे हैं, जैसे सी ऑप्शन। ठीक है बच्चा, अब ये क्वेश्चन बच्चा कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। Z6 Z12, इसको पूछा कि 2 और 6 के बीच में कितना ऑर्डर होगा इस एलिमेंट का, तो मैं 2 इसमें देखा जाएगा, 2 + 2 + 2 + 2, 6 आया, 6 ने 6 को डिवाइड किया, रिमाइंडर बच गया 0। कितना ऑर्डर हुआ सर, 3 ऑर्डर हुआ। कितना ऑर्डर हुआ, 3 ऑर्डर हुआ। इसका 2 का ऑर्डर कितना है सर, 3 है। 6 का कितना है, 6 को चेक किया जाएगा इसमें, इसका बना 6 + 6 12, और 12 को 12 ने डिवाइड किया, रिमाइंडर बना 0। ये क्या बना बच्चा, ये कितना बना, ये 0 बना बच्चा। मतलब कितनी बार ऐड करने पे, 2 बार ऐड करने पे कितना होगा एलसीएम सर, एक का आ रहा है 3, एक का आ रहा है 2, एलसीएम 6 आ रहा है, आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्या होगा, 6 होगा। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो, इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसका 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 ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के जितना होगा, मतलब 6 ऑर्डर किसका होगा, किस एलिमेंट का 6 ऑर्डर होगा, ये बताओगे तुम लोग। ठीक है, किस एलिमेंट का 6 ऑर्डर होगा। ये क्वेश्चन बच्चा पार्टी तुम कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए रेस्ट पावर के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कोमा के। ये फॉर्मूला लगाना, आंसर मुझे बताना। ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पे पूछा गया है फिर से ए स्क्र ए क्यूब A4 A5 A6, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट है इस ग्रुप में। मतलब यहाँ पे ये भी बता रहा है कि A6 इज इक्वल टू ई है, ये भी 6 नंबर ऑफ एलिमेंट ही बता रहा है कि मेरा 6 ऑर्डर है। हमसे पूछा कि A/5 क्या होगा, भाई कितनी बार मल्टीप्लाई करने में मुझे ई मिलेगा, A5 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 20 25 और 30, तब जाके मुझे 6 का मल्टीपल मिलेगा, 30 मिला। और 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 की पावर 5 ई की पावर 5 और ई की पावर 5 ई ही होती है। कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 6 बार मल्टीप्लाई करना। ऑर्डर कितना हुआ इसका, 6 हुआ। बहुत आसान से है बेटा, ऑर्डर निकालना तो बहुत आसान होता है। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, इसका क्वेश्चन का नाम डाल देना क्वेश्चन नंबर 3। 2 क्वेश्चन मैंने पहले भी दिया आपको होमवर्क के लिए, आप लोग मुझे बताओगे। अब इसका आंसर मैंने अभी बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट अपना ही इन्वर्स होता है तो उसका ग्रुप कैसा पॉसिबल होता है, उसका ग्रुप होता है Z2 टाइप का। इस तरह के ग्रुप होते हैं हमारे पास। वो एक ग्रुप है कैसे, इसे कहते हैं अबिलियन। अभी तक तुम्हें अबिलियन और साइक्लिक में डिफरेंस नहीं लगेगा पता, बट ये अबिलियन है, साइक्लिक नहीं होता। आगे जाके बताऊंगा क्यों नहीं होता। बेटा इसमें बोला गया है कि जी अगर हमारे पास कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर 12 दिया गया है, ऐसा है। उसने पूछा कि A8 का ऑर्डर कितना होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, है ना, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। अगर दोगे तो मुझे खुशी मिलेगी कि हाँ बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ वो बेनिफिट हो कर रहा है। ठीक है, और मैं डेली बेसिस में कोशिश कर रहा हूँ। और अब रिवीजन सीरीज रिवीजन MCQ की वीडियो नहीं आ पा रही है, कल मिल जाएगी, कल से कंटिन्यू कर दूंगा फिर से। और ग्रुप थ्योरी हमारा सबसे पहला टारगेट है ख़त्म करना। ग्रुप थ्योरी आज ये वाली वीडियो आ चुकी है, इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी साइक्लिक ग्रुप और सिमेट्री ग्रुप के ऊपर, जिससे आपका क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कंटेंट मेरा दिया हुआ अच्छा लग रहा है। अगर सच में अच्छा लग रहा है बेटा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और ये वीडियो हर बच्चे तक पहुँच चाहिए जो बच्चे TGT की किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, PGT किसी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय बाय।